हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज और एक टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे यूनिट नंबर 7 अकॉर्डिंग टू SBTE सिलेबस। यूनिट नंबर 7 एयर कंडीशनिंग सिस्टम, राइट। इन एयर कंडीशनिंग सिस्टम, फर्स्ट व्हाट इज एयर कंडीशनिंग सिस्टम? It is the branch of science. It is a branch of a science. It deals with the condition of air. कंडीशन ऑफ एयर के बारे में चर्चा करते हैं इस सिस्टम पे, राइट। ये जो एयर है, एक डिज़ाइन, एक रूम हम लोग मान लेते हैं। ये रूम में हम लोग एक डिज़ायर टेम्परेचर हम लोग को चाहिए, एक डिज़ायर रिलेटिव ह्यूमिडिटी चाहिए, क्योंकि बाहर में मे भी 35 डिग्री से 45 डिग्री से 50 डिग्री से वाट एवर द टेम्परेचर विल बी देयर, बट इन इनसाइड रूम we need a certain temperature and humidity, then the human will be in a comfortable, right? ह्यूमन जो है कंफर्टेबल हो सकते हैं। वो जो साइंस को हमने ये जो करते हैं, ये चीज़ को हमने डील करने के लिए हम लोग जो बात करते हैं, यही हमारा एयर कंडीशनिंग ऑफ सिस्टम है। जनरली जो है हमारा जो साइकोमेट्रिक प्रोसेस का थ्रू हम लोग देखते हैं, द DBT ड्राई बल्ब टेम्परेचर इज 21 डिग्रीज एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी विल बी 56%. Suppose DBT is 21 degrees and relative humidity is 56% will be there, that will be a human comfortable, right? ह्यूमन कंफर्टेबल के लिए जो चार्ट बना गया है, सो वो चार्ट में हमारा DBT 21 डिग्री से रिलेटिव 56 डिग्री तो ह्यूमन जो है खुश हो सकते हैं, राइट। ये है हमारा एयर कंडीशनिंग सिस्टम का इंट्रोडक्शन। सो चलते हैं हमने फैक्टर्स affecting to the air conditioning system, factors affecting to the air conditioning system. so इसमें हमने देखते हैं factors affecting to the air conditioning system. so what are the factors affecting to the air conditioning system, right? suppose temperature of air, next humidity of air, नेक्स्ट हमारा देखते हैं प्यूरिटी ऑफ एयर, एंड नेक्स्ट मोशन ऑफ एयर। If you control these things, the air conditioning system will be in a proper working. So we will discuss about what is the temperature of air. Temperature of air माने हमारा क्या है? So outside may be higher temperature, maybe lower temperature, maybe in summer temperature will be high, winter in a low temperature will be there, but not that one. We need certain temperature for human comfortness. ह्यूमन कंफर्ट के लिए हमारा टेम्परेचर, एक सर्टेन टेम्परेचर, दैट टेम्परेचर वी हैव टू मेंटेन ड्यूरिंग द एयर कंडीशनिंग सिस्टम. सो नेक्स्ट हमारा समर में देखते हैं हमारा टेम्परेचर हाई रहते हैं, विंटर में हमारा टेम्परेचर लो रहते हैं, लेकिन हम लोग जो यूज़ करना है रूम का जो ह्यूमन कंफर्टेबल के लिए जो होना चाहिए वो रहना. नेक्स्ट हमने ह्यूमिडिटी ऑफ एयर. So humidity means moisture adding and moisture remove, means एयर में हमारा वाटर वेपर कंटेंट जो है उसको ऐड भी कर सकते हैं, नहीं हो तो रिमूव भी कर सकते हैं. तो ये हमारा ह्यूमिडिटी ऑफ एयर के बारे में हम चर्चा कर. नेक्स्ट हमारा प्यूरिटी ऑफ एयर. प्यूरिटी ऑफ एयर मीन्स ह्यूमन का ब्रीथिंग का जो है प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. मीन्स तुम्हारा सब कुछ किया है, लेकिन जब हवा लेने का टाइम में अगर श्वास में कुछ दिक्कत होगा तो ये बिग प्रॉब्लम है. इसके लिए प्यूरिटी ऑफ एयर को मीन्स फिल्टर यूज़ करके जो डस्ट पार्टिकल्स अनवांटेड सब्सटेंसेस है जो भी है उस सब को हमने रिमूव करना है. दैट इज प्यूरिटी ऑफ एयर. नेक्स्ट हमने देखते हैं मोशन ऑफ एयर. मोशन ऑफ एयर माने जस्ट वी सेंड द कोल्ड एयर टू द रूम.
रूम में कोल्ड एयर भेजने का नहीं है। मीन्स यहाँ पे हमारा एक क्लासरूम में देखते हैं, वहाँ पे आदमी भी रहता है, यहाँ पे भी रहता है। सो द मोशन, द एयर विल बी एंटायरली विल बी ऑक्यूपाइड द रूम। मीन्स एक जगह पे नहीं है, सारा जगह पे हमारा होना ज़रूरी है। मीन्स एयर टोटल रूम में हमारा सर्कुलेशन होना है। मीन्स इट इज़ द मोशन ऑफ ए एयर, तब हमारा रूम डिजायर्ड इफेक्ट दे सकते हैं। सपोज ये फैक्टर्स अगर हमने कंसिडर करना पड़ता है जब एयर कंडीशनिंग सिस्टम का बारे में बात करते हैं हमने, तो सो इफ द एयर कंडीशनिंग सिस्टम में हमने बात करने से ये हमारा 4 चीज़ ध्यान में रखते हुए हमारा एयर कंडीशनिंग सिस्टम को हम लोग को बनाना है। तो हमारा जो है इसमें हमने देखते हैं कि हम लोग ने एयर कंडीशनिंग सिस्टम का जो है सो डिजायर्ड हम लोग ने डिजायर्ड ह्यूमन कंफर्ट को हमने यूज करना पड़ता है। देन वी विल सी सो व्हाट आर द इक्विपमेंट्स विल बी नीड फॉर दिस वन, व्हाट आर द इक्विपमेंट्स वी नीड फॉर दिस सिस्टम, राइट? व्हाट आर द इक्विपमेंट्स विल बी नीड, राइट? सो फर्स्ट वन, इक्विपमेंट्स नीड। इक्विपमेंट्स नीड। सो पहले हम लोग देखते हैं इक्विपमेंट्स नीड। सर्कुलेशन फैन, सर्कुलेशन फैन, सर्कुलेशन फैन। नेक्स्ट हमने देखते हैं एयर कंडीशनिंग यूनिट। नेक्स्ट हमने देखते हैं एयर कंडीशनिंग यूनिट। नेक्स्ट सप्लाई आउटलेट्स, and return outlets and filters, return outlets and filters, air conditioning system and ducting system, means supply duct and supply डक्ट भी रहता है। मीन्स हमने इसको कहा सकते हैं 3, इसको कहा सकते हैं 4, इसको कहा सकते हैं 5, इसको कहा सकते हैं 6। सो डिस्कस करते हैं व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस इक्विपमेंट्स इन एयर कंडीशनिंग। तो हमारा सर्कुलेशन फैन मीन्स हमारा एयर टू एंड फ्रो जाना भी है, आना भी है। सो इस पर्पस के लिए हमारा सर्कुलेशन फैन विल यूज। एंड द एयर कंडीशनिंग यूनिट्स मीन्स इट कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व, वट एवर द कूलिंग पर्पस वी आर यूजिंग और हीटिंग पर्पस वी आर यूजिंग, that will be an air conditioning unit. Next, supply of duct means maybe यहाँ पे air conditioning system है but we want some other place, we need cooling effect from other place. So by using of supply duct, then we will send the air from here to there. So the air will be, the cooled air will be travel from one place to another place by through ducts, right? Next हमने देखते हैं supply outlet means so entire room, that room will be circulated frequently or equally. So wherever we need, we will put an outlets certain points, maybe 1 meter, 2 meter, 3 meters, like that. So if you go for cinema halls and if you go for big shopping mall वगैरह, if you see then upper portion duct, जो हवा आते हैं वो डक्ट का ऊपर में, नीचे में हमारा एक सर्कुलर का हमारा बना हुआ एक डक्ट सामने ओपनिंग्स दिखते हैं, मीन्स वो हमारा सप्लाई आउटलेट्स है। सेम एज वेल एज जो रिटर्न आउटलेट्स भी है, जो हवा हमने छोड़ देते हैं वो हवा फिर जाने के लिए रिटर्न आउटलेट भी रहते हैं। सो उससे हमारा रिटर्न हवा फिर हमारा जो प्रोसेस कंटिन्यूशन होता है वो रिसर्कुलेटेड एयर का थ्रू चला जाता है। नेक्स्ट फिल्टर्स इज मैंडेटरी टू इन एयर कंडीशनिंग सिस्टम टू रिमूव द डर्टी पार्टिकल्स फ्रॉम द आउटसाइड द एयर, एंड देन हमारा जो इनसाइड में रूम में भी कोई डस्ट पार्टिकल्स है कोई भी होगा तो इसको रिमूव कर सकते हैं। सो ये फिल्टर्स के बारे में बात करते हैं, राइट? हमने ये है मेन इक्विपमेंट्स, क्या क्या इक्विपमेंट्स है? सर्कुलेशन फैन,
air conditioning unit, supply duct and supply outlet and return outlet and filters. नेक्स्ट हमने देखते हैं हमारा बारे में, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हमने देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एयर कंडीशनिंग सिस्टम। नेक्स्ट हमने देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एयर कंडीशनिंग सिस्टम। हमने देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एयर कंडीशनिंग सिस्टम, क्लासिफिकेशन ऑफ एयर कंडीशनिंग सिस्टम, एयर कंडीशनिंग सिस्टम। फर्स्ट हमारा अकॉर्डिंग टू, फर्स्ट वन हमारा अकॉर्डिंग टू द पर्पस, फर्स्ट वन हमारा अकॉर्डिंग टू द पर्पस, अकॉर्डिंग टू द पर्पस। दिस वन इज सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम, सेंट्रल एयर central air conditioning system, comfort air conditioning system, so not central, comfort air conditioning system, comfort air conditioning system. Next, industrial air conditioning system, इंडस्ट्रियल एयर कंडीशनिंग सिस्टम। नेक्स्ट हमने देखते हैं अकॉर्डिंग टू द अरेंजमेंट ऑफ, अकॉर्डिंग टू द अरेंजमेंट ऑफ हमारा इक्विपमेंट, अकॉर्डिंग टू द अरेंजमेंट ऑफ इक्विपमेंट, अकॉर्डिंग टू द अरेंजमेंट ऑफ इक्विपमेंट, अरेंजमेंट ऑफ इक्विपमेंट। इसमें हम बात करते हैं, हमने यूनिटरी एयर सिस्टम, यूनिटरी एयर सिस्टम। नेक्स्ट हमारा सेंट्रल एयर सिस्टम, यूनिटरी एयर सिस्टम। नेक्स्ट हमारा सेंट्रल एयर सिस्टम, राइट, सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम एंड यूनिटरी air conditioning system, central air conditioning system and unitary air conditioning system, right, central air conditioning system and unitary air conditioning system, air conditioning So, according to the purpose, comfort air conditioning, industrial air conditioning, according to the arrangement of equipment, unitary air conditioning and unitary air conditioning system and central air conditioning system. So, now we will discuss about the comfort air conditioning system. So, what is comfort air conditioning system? For human beings, we need certain desirable temperature for human comfortness. If you have a certain desired temperature and relatively we work efficiently. If you work efficiently, suppose ने आपको पसीना पसीना लगते रहा, अब ऐसे ही करते रहे, काम नहीं करने के लिए बोले, क्या होगा, आप मन नहीं लगेगा। तब हमने एक डिजायर्ड टेम्परेचर मीन्स एक एसी प्रोवाइड कर दिया है, हम बोलेंगे कि तुमको काम करो, तो क्या करोगे, हमने एकदम बैठ के, सर हमको कोई भी तकलीफ नहीं हो रहा है, कोई पसीना नहीं भी आ रहा है, कुछ हमको प्यास भी नहीं लग रहा है, हम तो पूरा कंफर्टेबल है सर, हम पूरा काम कर सकते हैं, राइट। आज का स्टूडेंट्स भी हमारा यही सोचते हैं, हम बैठ के काम करें, हमको कोई पसीना नहीं लगे। यही चीज़ हम बात करते हैं कंफर्ट एयर कंडीशनिंग का सिस्टम पे। कंफर्ट एयर कंडीशनिंग सिस्टम मीन्स ये है जो ह्यूमन कंफर्टेबल के लिए जो सर्टेन डिजायरेबल टेम्परेचर है रिलेटिव डे इसको मेंटेनेंस कर। सपोज इफ द डाटा इज नॉट गिवन, so you can consider the DBT as a 21% and DBT as a 21%, so 21 degrees, and relative humidity you have considered as a 50%. Relative humidity you have considered as a 50%.
that is an a comfortable air conditioning. This system is applicable for small things, means suppose हमारा होटल्स हो गया, शॉप्स हो गया, स्कूल्स हो गया, हॉस्पिटल्स हो गया, so जो स्मॉल थिंग्स के लिए, स्मॉल रूम्स के लिए हो गया, सिनेमा हॉल्स के लिए हो गया, स्मॉल थिंग्स के लिए हमने जो कंफर्ट एयर कंडीशनिंग मीन्स मॉल्स हो गया, ये सब में हमने कंफर्ट एयर कंडीशनिंग यूज कर सकते हैं, राइट। ये नेक्स्ट हमने देखते हैं इंडस्ट्रियल एयर कंडीशनिंग सिस्टम। ये कहाँ पे यूज होते हैं? तो हमने कोई इंडस्ट्री में जाते हैं, सपोज हमारा पास में एक कैड लैब है, तो हमारा इतना बड़ा सिस्टम्स है, वी नीड AC for that one, right? Like that in industries if you go, so certain missions they want certain desirable temperature and relative humidity, desired properties का, एयर का प्रॉपर्टीज साइक्रोमेट्रिक प्रोसेस ज़रूरत रहता है। तो इसमें हमने इंडस्ट्रियल एयर कंडीशनिंग प्रोसेस में सपोज इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, सो सोफिस्टिकेटेड, सो दैट इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम नीड AC, right? Otherwise the cable and everything will be fired, so that need an AC. सो फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल्स के लिए भी, फिर कंप्यूटर्स के लिए, और हमारा CNC मशीन्स वगैरह जो भी रहते हैं, इस सारा के लिए हमारा इंडस्ट्रियल पर्पस में ये हमारा ज़रूरत होते हैं इंडस्ट्रियल एयर कंडीशनिंग सिस्टम पे, राइट। ये कॉमनली यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, टेक्सटाइल्स मिल्स में, टूल रूम्स में, हम लोग बड़ा बड़े इंडस्ट्रीज़ में जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स तैयारी होते हैं, तो उसमें हमारा जो है हमारा इंडस्ट्रियल एयर कंडीशनिंग सिस्टम हमारा यूज होते हैं, राइट। ये है हमारा मेन इंडस्ट्रियल कंडीशनिंग एयर कंडीशनिंग सिस्टम, मीन्स जो इंडस्ट्रियल एयर कंडीशनर्स इंडस्ट्रीज में यूज़ करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में सारा में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट कंफर्ट एयर कंडीशनर्स ह्यूमन्स पर्पस के लिए, ह्यूमन पर्पस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, राइट। नेक्स्ट हमने देखते हैं अकॉर्डिंग टू द अरेंजमेंट ऑफ इक्विपमेंट। सो अकॉर्डिंग टू द अरेंजमेंट ऑफ यूनिटरी एयर कंडीशनिंग सिस्टम एंड सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम। सो व्हाट इज यूनिटरी एयर कंडीशनिंग सिस्टम? व्हाट इज यूनिटरी एयर कंडीशनिंग सिस्टम? सो ये यूनिटरी एयर कंडीशनिंग का सिस्टम में हमने बात करते हैं। इसको बात करने से पहले हमने डिवाइड करना है कि अगर एक छोटा रूम है, राइट, एक छोटा रूम है तो एक AC ज़रूरत पड़ता है, नहीं तो 2 AC हमने ज़रूरत पड़ते हैं, तो इस तरीक़ा से हमने यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यही एक बड़ा हॉल है, नहीं तो बड़ा ऑडिटोरियम है, नहीं तो बड़ा जनसंख्या ज़्यादा है, तो हमारा ये AC लगाने से तो नहीं होगा, पूरा कवर करना पड़ेगा एंटायर सिस्टम को, राइट। एंटायर हमारा ऑडिटोरियम को कवर करना पड़ेगा, नहीं तो एंटायर हमारा फंक्शन हॉल को, एंटायर प्लांट को कवर करना पड़ेगा, तब हम कितना AC लगाएंगे? सो इट्स नॉट पॉसिबल इन दैट केस। दैट केस वी विल गो फॉर सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम, राइट। सो पहले बात करते हैं यूनिटरी एयर कंडीशनिंग सिस्टम के बारे में। यूनिटरी एयर कंडीशनिंग से हमारा विंडो एयर कंडीशनिंग सिस्टम, स्प्लिट एयर कंडीशनिंग सिस्टम। सो छोटा रूम्स के लिए मैंने आपको चलिए 1 टन से लेके 3 टन तक हमारा जो रेफ्रिजरेशन का यूज़ करते हैं वो यूनिटरी एयर कंडीशनिंग सिस्टम में यूज़ करते हैं। मे बी विंडो टाइप हो सकते हैं, तो वर्टिकल टाइप भी हो सकता है। विंडो टाइप में क्या है, हमारा घर में, छोटा ऑफिस में भी ये यूज़ कर सकते हैं। हमारा वर्टिकल टाइप्स जो है हमारा ये है हमारा रेस्टोरेंट्स के लिए, बिग ऑफिस के लिए यूज़ करते हैं हम लोग ने, राइट। यूनिटरी एयर कंडीशनिंग सिस्टम में हम लोग ने लो कैपेसिटी मींस आदमी अगर कम है तो यूज़ करता है। अगर एक AC का जगह पे हमने 2 AC लगा देते, मींस एक विंडो एयर कंडीशनिंग का जगह में 2 विंडो एयर कंडीशनिंग, एक स्प्लिट जगह में दूसरा स्प्लिट एयर कंडीशनिंग सिस्टम हमने यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा जाता है सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम। इस सेंट्रल एयर कंडीशनिंग क्या होता है, यूनिट पूरा एक कहीं पे, मे बी अप ऑफ द रूम, मे बी ग्राउंड फ्लोर में हो सकते हैं, जहाँ पे वो लोग अकॉर्डिंग टू द लेआउट कहाँ पे दिया गया है वहाँ पे रहेगा यूनिट। लेकिन दो ठंडा हवा जो है, कूल्ड एयर हो है, वी विल सर्कुलेट थ्रू द डक्ट का थ्रू हमने, डक्ट माने क्या है, एक रेक्टेंगल बॉक्स
एक डब्बा है उसमें से हमने पास कर देते हैं। आप मॉल्स में अगर कहीं भी जाइएगा, एक बड़ा बड़ा बॉक्स रहता है, बड़ा बड़ा हमारा रेक्टेंगुलर डक्ट्स रहता है, उसका थ्रू हमारा हवा जाते रहता है, वहाँ से हवा ठंडा हवा आता है। मीन्स वो सेंट्रल यूनिट कहीं पे है लेकिन हवा हमने लेके आ रहा है। मीन्स 25 टन्स का अबव जो होते हैं वो हमारा सेंट्रल एयर कंडीशनिंग में जोड़ते हैं। हमारा 300 मीटर क्यूबिक पर मिनट का वेलोसिटी से हवा मूव होते रहता है। ये है हमारा सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम। सो नेक्स्ट हमने जाते हैं, हमने अकॉर्डिंग टू द सीजन ऑफ द ईयर, अकॉर्डिंग टू सीजन ऑफ ईयर, अकॉर्डिंग टू सीजन ऑफ ईयर, right, according to season of year, season of year। इसमें हम लोग देखते हैं विंटर एयर कंडीशनिंग सिस्टम, विंटर एयर कंडीशनिंग सिस्टम, कंडीशनिंग सिस्टम। नेक्स्ट हमने देखते हैं समर एयर कंडीशनिंग सिस्टम, नेक्स्ट ईयर राउंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम, ईयर राउंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम। लास्ट ईयर हम लोग का 2019 का लास्ट ईयर का जो है इवेंट सेमिस्टर में पूछा गया है, राइट द नीट स्केच एंड द प्रोसीजर ऑफ विंटर एयर कंडीशनिंग सिस्टम। ऐसे क्वेश्चंस में मे बी दिस टाइम दे विल आस्क समर एयर कंडीशनिंग सिस्टम और एदर ईयर राउंड कंडीशनिंग सिस्टम। मे बी इन दिस यूनिट वन फ्रॉम दिस three topics, one topic will be compulsory in the exams from the last 5 years, last 7 years also. Last year also one question came from this unit, that question is winter air conditioning system. So winter air conditioning system माने हमारा विंटर में यूज करते हैं, मीन्स हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन जरूरत होते हैं। नेक्स्ट हमारा समर एयर कंडीशनिंग सिस्टम में बात करते हैं। सो समर एयर कंडीशनिंग मीन्स कूलिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन में यूज करते हैं। ईयर राउंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम मीन्स हमारा ये हमारा समर में भी यूज हो सकता है, विंटर में भी, दोनों बहुत कंबाइंड है। तो समर में चाहे तो यूज़ कर सकते हैं, विंटर में चाहे तो यूज़ कर सकते हैं। नो बहुत समर में है, हम लोग समर एयर कंडीशनिंग में हम लोग पहले देख लेंगे, उसके बाद विंटर एयर कंडीशनिंग, ईयर एयर कंडीशनिंग के बारे में बात करते हैं। सो हम लोग ने इसको हमने देखते हैं, ये समर एयर कंडीशनिंग सिस्टम, समर एयर कंडीशनिंग सिस्टम। फिगर हमारा समर एयर कंडीशनिंग का, राइट। सो बिफोर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द समर एयर कंडीशनिंग, बिफोर वी नो दैट कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस, कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस। So what is cooling and dehumidification process? Sorry, dehumidification process, cooling and dehumidification. Summer air conditioning we will discuss cooling and dehumidification. Cooling and dehumidification already साइक्रोमेटिक प्रोसेस में हम लोग ने पढ़ा है। कूलिंग मैंने हमारा WTB के जो है हमारा DBT जो है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी विल बी कांस्टेंट बट वी विल डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, DBT will be decrease. So what is dehumidification process? So what is dehumidification process? We will reduce the specific humidity. We will reduce the specific humidity in dehumidification process. So in cooling and dehumidification process will be used in summer air conditioning system. So we will talk about the summer air conditioning system. So this is the summer air conditioning figure. So we will sort out the what are the equipments, what is the construction of how will construct the summer air conditioning. We will say
outside air will comes, damper is here, and then filter will be here, cooling coil also will be there. Perforated members means it is a eliminator, water eliminator will be there, and heating coil also will be there, and circulating fan also will be there. Condition space, यहाँ पर हमारा आदमी रहता है, यहीं पे हमारा आदमी रहता है, condition space, right? Then we go for again joined with the first portion. So now this is the construction of summer air conditioning system. So we will go how it will works. So now we will discuss how it will be works. Suppose if you see the outside where it will comes through the damper. What is the purpose of the damper? To control the air. To control the air. So the recirculated air comes from the condition space. So now the outside air and recirculated air will go through the filter. So what is the purpose of the filter? So to remove the dust particles or unwanted substances, if any will be there in the air, filter will be totally filtered, that purity of air will be goes inside to the air conditioning system. The main factor क्या है? Purity of air भी हमारा main factor है. Then it will be goes. So in summer air conditioning, what is the situation in summer air conditioning system? In summer air conditioning system, what is the main क्या है हमारा? Cooling coils. Means outside temperature will be higher. That's why we will reduce the outside temperature. Outside temperature को हमने reduce करना है. Then we will use as a कूलिंग कॉयल. सो क्या होगा हमारा आउटसाइड एयर को हमने क्या करते हैं? टेम्परेचर घटा देते हैं. मीन्स अंटिल इट विल बी गोस टू द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, राइट? जब ड्यू पॉइंट टेम्परेचर चला जाता है क्या होगा? वाटर जो है कंडेंसिंग रूप में आ जाता है. जो हवा में जो वाटर मॉइस्चर कंटेंट जो ज़्यादा है उसको हमारा रिमूव कर देना है समर एयर कंडीशनिंग का मतलब. तो हमारे यहाँ पे हमने निकाल देते हैं. यहाँ पे जो वाटर वेपर कंटेंट था वो कंडेंस हो जाता है. वो कंडेंस होकर हमारे संप में कलेक्ट हो जाता है. सो संप में कलेक्ट होने के बाद हमारा जो perforated members means water eliminator, if any unwanted particles means कोई भी वाटर पार्टिकल्स है यहाँ पे हमारा एक फिल्टर टाइप का रहता है एलिमिनेटर, वाटर सेपरेट हो जाता है, ओनली एयर विल बी गोस. लेकिन यहाँ पे हमारा हीटिंग कॉइल एक लगा हुआ है. सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ द हीटिंग कॉइल? इन कंडीशन स्पेस वी नीड डिजायर्ड डीबीटी एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी. दैट्स व्हाई हाउ मच वी नीड, मे बी इन एसी वी विल पुट 23 degrees, 24 degrees, 25 degrees, 26 degrees. Based on that the heating coil will be operate. सो जब आपको 24 चाहिए 24 टेम्परेचर के बेस में आपका यूज़ होते हैं. देन इट विल बी गोज थ्रू द हमारा फैन का थ्रू कंडीशन स्पेस में चला जाता है. सो क्या होगा? हमारा फैन फोर्सफुली हवा को जो है हमारा कंडीशन स्पेस में चला जाता है. तो हमने कंडीशन स्पेस में क्या होगा? हमारा हाथ में जितना भी है तो वहाँ पे वो लोग श्वास लेते हैं फिर छोड़ते हैं. फिर हमारा वेंटिलेटर्स भी हो सकते हैं, डोर्स भी हो सकते हैं. सम एयर विल बी गो आउट, राइट? एंड द रिमाइनिंग एयर विल बी कम्स थ्रू द रिसर्कुलेटेड डक्ट का थ्रू हमारा रिसर्कुलेटेड एयर का हमारा पास में आ जाता है. तो क्या होगा? यहाँ पे हवा कुछ निकल गया है बाहर लेकिन अमाउंट ऑफ एयर और जरूरत है. दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग फ्रॉम द आउटसाइड एयर एंड मिक्स विथ द रिसर्कुलेटेड एयर एंड वी विल सेंड थ्रू द फिल्टर. हियर क्या हो रहा है? हमारा कूलिंग प्रोसेस होकर है, कंडेंसिंग हो रहा है. कंडेंसिंग होने के बाद हमारा वाटर पार्टिकल्स एलिमिनेट कर दे रहे हैं एंड द हीटिंग कॉइल को हमने यूज़ कर दे रहे हैं. हीटिंग कॉइल को हमने यूज़ कर रहे हैं. तो ये है हमारा जो है समर एयर कंडीशनिंग सिस्टम. समर एयर कंडीशनिंग सिस्टम वी विल यूज फॉर इन समर एंड देन कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस विल बी यूज्ड. सो व्हाट आर द इक्विपमेंट्स ऑलरेडी वी विल डिस्कस्ड. नेक्स्ट हम लोग जाते हैं विंटर एयर कंडीशनिंग सिस्टम. विंटर एयर कंडीशनिंग सिस्टम. विंटर एयर कंडीशनिंग सिस्टम. तो विंटर एयर कंडीशनिंग में सिस्टम में क्या है? ये ह्यूमिडिफायर हमने अटैच कर देते हैं. यहाँ कूलिंग कॉइल का जगह में हमने क्या करते हैं? हमने एक हीटिंग कॉइल लगा देते. यहाँ पे रीहीटिंग कॉइल भी बोल सकते हैं आपने, रीहीटिंग कॉइल भी बोल सकते हैं. यहाँ पे हमारा एक ह्यूमिडिफायर लगा देते हैं. ह्यूमिडिफायर हमने लगाते हैं, राइट?
सो ह्यूमिडिफायर का पर्पस क्या है, जो क्या होता है विंटर सीजन में, विंटर सीजन में हमारा क्या है, कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस, कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस, कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस। आप मान के चलिए कि यह प्रेफरेंस मेंबर नहीं है करके मान के चलो कूलिंग प्रोसेस में, राइट, यहाँ पे मेरा सम भी नहीं है, राइट। एक है ह्यूमिडिफायर है, ह्यूमिडिफायर को मैंने क्या है, हमारा एक वाटर पार्टिकल्स जो है हमारा स्प्रे करते जाता है, मीन्स एक पंप यहाँ पे हमारा लगा देते हैं, एक पंप को हमारा लगा देते हैं, इसमें से वाटर पार्टिकल्स हमने स्प्रे करते हैं। सो सेम प्रोसीजर हमने कैसा है देखते हैं। सो इसमें हमारा क्या है, तो यहाँ पे हमारा रिसर्कुलेटेड एयर आ रहा है, आउटसाइड एयर आ रहा है, फिल्टर का थ्रू हमने डिस्कस किया समर एयर कंडीशनिंग में, जो अनवांटेड पार्टिकल्स है वो रिमूव हो जाता है। नेक्स्ट हमने यहाँ पे हीटिंग कॉइल, क्या होता है विंटर का जगह में, विंटर एयर कंडीशनिंग जगह में हमारा जो हमारा वाटर वेपर कंटेंट था एयर में वो बहुत लेस रहता है ड्यू टू द टेम्परेचर इज लेस, दैट्स व्हाई वाटर वेपर कंटेंट कम रहता है। वो वाटर वेपर कंटेंट को हमने इंक्रीज कर देते हैं। सो वाटर वेपर कंटेंट को क्या होता है, हमने इवापोरेटिंग स्टेज पे लेके आ जाता है। सो ह्यूमिडिफायर हमने क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा जो हमारा वाटर पार्टिकल्स कम है तो हम मॉइस्चर को ऐड कर देते हैं, ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस मीन्स मॉइस्चर को हमने ऐड कर देते हैं। सो मॉइस्चर को ऐड करने के बाद मीन्स वाटर वेपोरेशन को जो है कंट्रोल पे रख देते हैं, मीन्स ह्यूमिडिफायर जो है वाटर वेपोरेशन कंट्रोल में हमने लेके आते हैं। देन जो हमारा ह्यूमिडिफायर का बाद में चला जाता है रीहीटिंग कॉइल, मीन्स हमारा डिजाइन कंडीशन का स्पेस में हमारा कितना हमारा टेम्परेचर चाहिए, डीबीटी हमारा RH रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितना चाहिए उतना हमने सेट करने के बाद वही एयर को हमने कंडीशन सर्कुलर फैन का थ्रू कंडीशन स्पेस में भेजते हैं। सो अगेन कंडीशन स्पेस के पास में जो वेंटिलेटर्स, जो भी वेंटिलेटर्स होगा, डोर्स होगा, विंडोज होगा, जो भी एयर आउट हो जाएगा, रिमेनिंग एयर विल कम्स थ्रू द रिसर्कुलेटेड डक्ट एंड इट विल कम्स थ्रू आउटसाइड एयर को कंबाइन करके फिर फिल्टर का थ्रू चाहिए। यहाँ पे हमारा हीटिंग कॉइल है तो हमारा यहाँ पे एयर को हीट कर दे रहे हैं, क्योंकि विंटर एयर कंडीशनिंग में क्या है हमारा हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस, सॉरी नॉट कूलिंग, हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन का प्रोसेस का थ्रू हमने करके फिर मॉइस्चर कंटेंट को ऐड करके फिर हमको जितना रिक्वायर्ड है वो चेंज करके फिर हमने कंडीशन स्पेस में भेज रहे हैं। ये विंटर एयर कंडीशनिंग सिस्टम, इन दिस सिस्टम हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस ओनली गोइंग ऑन। नेक्स्ट हमने बात करते हैं ईयर राउंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम। ईयर राउंड एयर कंडीशनिंग के बारे में बात करते हैं। जैसा हमारा ये फिल्टर रहेगा, हीटिंग कॉइल रहेगा, ये कूलिंग कॉइल भी रहेगा हमारा पास, क्योंकि सारा इंक्लूड रहता है। जैसा एक परफोरेटेड मेंबर है वो भी रहेगा हमारा पास, एक सम्पी रहेगा, एक सम्पी रहेगा, मीन्स वाटर पार्टिकल्स जो कलेक्ट करते हैं ये परफोरेटेड मेंबर्स भी रहेगा, परफोरेटेड मेंबरेंस भी रहेगा। सो वाटर एलिमिनेटर। सो अपोज आपको समर एयर कंडीशनिंग में चाहिए कूलिंग कॉइल, कूलिंग कॉइल हमारा यूज करते हैं समर एयर कंडीशनिंग में, जो कंडेंस हो गया
परफोरेटेड मेंबर्स यूज़ करते हैं, पानी को कलेक्ट कर देते हैं। नेक्स्ट जो भी होगा वाटर एलिमिनेटर के थ्रू सब निकल जाते हैं, उसके बाद हीट कॉइल के थ्रू चला जाता है। विंटर एयर कंडीशनिंग में क्या है, हीटिंग कॉइल यूज़ करते हैं, ह्यूमिडिफायर यूज़ करते हैं। यही हमारे एयर काउंट कंडीशंस मीन्स समर एयर कंडीशनिंग का इक्विपमेंट भी यूज़ कर लेते हैं, हमारा विंटर एयर कंडीशनिंग का भी हमने यूज़ कर लेते हैं। ये दोनों यूज़ करके जो करते हैं हमने ईयर राउंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम, ईयर राउंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम। इसमें हमने जो है हमने समर में भी यूज़ कर सकते हैं, कूलिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस भी हो सकते हैं, नेक्स्ट हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस भी हो सकते हैं। सो बेस्ड ऑन द टेम्परेचर, बाहर में कितना भी टेम्परेचर हो, कितना भी ठंडा हो, लेकिन अंदर में हमको कितना रिक्वायर्ड चाहिए उसको हमने कर सकते हैं। बार बार हमने समर में चेंज कर दे फिर विंटर में चेंज कर दे, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं। ये ईयर राउंड एयर कंडीशनिंग यूज़ कर सकते हैं, राइट। ये है हमारा ईयर राउंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम। व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ एयर कंडीशनिंग सिस्टम? व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ एयर कंडीशनिंग? वाटर कूलर्स में यूज़ करते हैं हमने, राइट। विंडो एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स में हम लोग यूज़ करते हैं, राइट। जहाँ कूलिंग प्रोसेस के लिए भी हमने इसको यूज़ करते हैं, राइट। ये जहाँ जहाँ हमने ठंडा करने का चाहते हैं उस टाइम की एयर कंडीशनिंग सिस्टम को हमने यूज़ करते हैं। जब हमने पानी मिलता है, ऑलरेडी अपने लेबोरेटरी में है वाटर कूलर, तो वाटर कूलर किस प्रिंसिपल में यूज़ करते हैं? यही एयर कंडीशनिंग सिस्टम का प्रिंसिपल में भी ये यूज़ करते हैं। ये एप्लीकेशंस ऑफ हमारे एयर कंडीशनिंग सिस्टम का ही हमने यूज़ करते हैं हमने। तो ये है हमारा यूनिट 7 एयर कंडीशनिंग सिस्टम। सो सबसे पहले हमने पढ़ा है एयर कंडीशनिंग सिस्टम का क्या ज़रूरत है। नेक्स्ट हमने देखे हैं व्हाट आर द फैक्टर्स कंसिडर इन एयर कंडीशनिंग सिस्टम। टेम्परेचर ऑफ एयर देखे हैं हम लोग, और हमने देखे हैं कि प्योरिटी ऑफ एयर देखे, नेक्स्ट कंट्रोल यूनिट देखे हैं, नेक्स्ट हमारा मोशन ऑफ एयर देखे हैं, नेक्स्ट हमारा क्या क्या इक्विपमेंट्स रहता है हमने इसमें भी देखे हैं। हमने फिल्टर्स देखे हैं, सप्लाई आउटलेट्स देखे हैं, सप्लाई रिटर्न आउटलेट्स देखे हैं, हमने फिर सप्लाई डक्ट दे है, एयर कंडीशनिंग यूनिट देखे हैं, ये सब कुछ हमने देखे हैं। तो लेकिन ये हम लोग उसके बाद क्लासिफिकेशन में सारा चीज़ में हमने पढ़ाया है। लेकिन द मेन इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल द एयर कंडीशनिंग सिस्टम, द फर्स्ट वन इज टेम्परेचर ऑफ एयर, द नेक्स्ट वन इज हमारा ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, नेक्स्ट वन प्योरिटी ऑफ एयर, नेक्स्ट वन मोशन ऑफ एयर। दीज 4 चीज़ें जो है एयर कंडीशनिंग में बहुत ज़रूरी रहता है। सो इसको हम लोग को ध्यान में रखना है कभी एयर कंडीशनिंग के बारे में बात करते हैं, राइट। इस वीडियो के द्वारा हम लोग ने एयर कंडीशनिंग का सिस्टम हमारा सिलेबस में जितना टॉपिक दिया गया है हम लोग इसमें पूरा हम लोग डिस्कस किया है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।